नमस्कार। भारत की आवाज द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिसने पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया। पार्लियामेंट में दो युवक एक साधारण व्यक्ति बनकर आए और कुछ ही देर के बाद वह अंदर कूद गए। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। अश्वनी उपाध्याय जी जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, उन्होंने इस पूरे विषय पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत पार्लियामेंट के अंदर यह घिनौना कार्य किया। अश्वनी उपाध्याय जी ने बताया कि इस कार्य को करने से पहले उन्होंने कानूनी पेच को भली पूर्वक समझा, क्योंकि हमारे कानून में इतनी कमियां हैं कि वह ये कार्य करने को तैयार हुए। आप सभी से अनुरोध अश्विनी जी को सुने और उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जागरूकता हो सके और भारत सरकार इस प्रकार के कानून बनाए कि जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके और इस प्रकार कार्य करने का कोई साहस न कर सके। पार्लियामेंट में दो लोग कूद गए, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, लेकिन बहुत बड़े तीन सवाल खड़े होते हैं। पहली बात कि पार्लियामेंट के अंदर वो लोग घुसे कैसे, दूसरी उनका मोटिव क्या था, और तीसरा और कितने लोग शामिल हैं इस पूरी साजिश में। वो लोग कैसे घुस गए, जांच में क्यों नहीं पकड़े गए, यह काम तो पुलिस आराम से समझ लेगी, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण सवाल ये है, उनका मोटिव क्या था और तीसरा कितने लोग इस पूरी साजिश में शामिल हैं, इसको पता करना कठिन है वर्तमान कानूनों के अंतर्गत। पहली बात तो मेरा यह मानना है कि उन्होंने लीगल ओपिनियन जरूर लिया होगा, यह जरूर पता किया होगा कि पार्लियामेंट में कूदने के बाद उनके ऊपर कौन कौन सी धारा लगेगी और उनको कितनी सजा होगी। सच्चाई तो यह है, वर्तमान कानून के अंतर्गत ऐसा कोई धारा ही नहीं है जिससे पार्लियामेंट में कूदना बहुत गंभीर अपराध हो। निश्चित रूप से इन लोगों ने पार्लियामेंट में कूदने से पहले लीगल ओपिनियन लिया होगा और वकीलों ने बताया होगा कि पार्लियामेंट में कूदना कोई जघन्य अपराध नहीं है, कोई गंभीर अपराध नहीं है, इसमें 10-20 साल की सजा नहीं होगी, न इसमें आजीवन कारावास होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब सवाल यह आता है कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करने के लिए ये जो आइडिया दिया वो किन लोगों ने दिया। अल्टीमेटली एक नई पार्लियामेंट बनी है और ये कहा गया कि ये दुनिया की सबसे अच्छी पार्लियामेंट है, और सोचिए अभी पहला सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, उसी में दो लोग ऊपर से कूद गए। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में यह बताना है कि इस पार्लियामेंट की सुरक्षा में कोई दम नहीं है। भारत को बदनाम करना है, सरकार को बदनाम करना है, प्रधानमंत्री को बदनाम करना है, इसलिए यह पूरी साजिश रची गई है। अब इस पूरी साजिश में कौन कौन शामिल था? एक तरीका यह है कि ये जो दो लोग कूदे हैं, इनका पिछले 1 महीने का कॉल डिटेल पूरा देख लिया जाए। कितने लोगों से इन्होंने व्हाट्सएप पे चैटिंग किया, कितने लोगों से इन्होंने टेलीग्राम पे चैटिंग किया, कितने लोगों से इन्होंने फोन किया। लेकिन ऐसे शातिर लोग न व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, न तो नॉर्मल कॉल करते हैं, न टेलीग्राम पे कॉल करते हैं। सामान्यतया इस तरीके की जो साजिशें होती हैं वो 1 to 1 आमने सामने बैठ के होता है। अब ये जो दो कूदे हैं ये सच बोलेंगे नहीं, पुलिस इनको पीट नहीं सकती, क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि अगर उनको एक खरोच भी दिखाई पड़ गई तो मीडिया दिखाना शुरू कर देगी, देखो इनको तो पुलिस ने पीट दिया। पुलिस पीटेगी नहीं, ये पार्लियामेंट में कूदने वाले सच बताएंगे नहीं, तो पूरी सच्चाई कैसे पता चलेगी, पूरी साजिश कैसे पता चलेगी, किन लोगों ने ये दिमाग लगाया, ये पता कैसे चलेगा। मेरा ये मानना है इसमें आंदोलन जीवियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये पूरी योजना पार्लियामेंट में कूदने की एक दिन में नहीं बनी है, ये कई महीने के बाद बनी है। पूरी फुल प्रूफ योजना बनाई गई है। अदरवाइज छोटा सा आप सामान ले जाइए तो एयरपोर्ट पे लोग पकड़ लेते हैं। ये तो पार्लियामेंट है, और वो भी नई पार्लियामेंट है, जिसमें पुरानी पार्लियामेंट में सिक्योरिटी जितनी सिस्टम था उसको एग्जामिन करके और मजबूत किया गया। इसलिए ये जो दो पार्लियामेंट में कूदे हैं, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना नितांत आवश्यक है। मैं दिल्ली पुलिस से कहूंगा, मैं गृह मंत्रालय से कहूंगा, तत्काल इन दोनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें और पता करें कि पिछले 3 महीने 4 महीने में इन्होंने किनसे मुलाकात किया है, किन लोगों ने उनको पार्लियामेंट में कूदने में मदद किया है, किन लोगों ने इनको कानूनी मदद
कानूनी सलाह दिया है, किन लोगों ने इनको यह बताया है कि सामान कैसे लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है। यह तभी हो सकता है जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग इनका टेस्ट किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग का कानून नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यह जो 1872 का एविडेंस एक्ट है, यह महाघटिया है। इसमें नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग का कोई धारा ही नहीं है। और जो नया कानून आया है उसमें भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी नहीं किया गया। अगर ऐसी घटनाओं के लिए भी, आतंकवाद के लिए भी, अलगाववाद के लिए भी, मजहबी उन्माद में, जिहाद में, जहां विदेशी फंडिंग हो और जहां ऐसी घटनाएं हो, अगर इनके लिए भी नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी नहीं किया जाएगा तो पूरी सच्चाई कैसे सामने आएगी। इन दो लोगों को सजा दे भी दिया, लेकिन जो पूरी इस साजिश में शामिल हैं उनको सजा नहीं मिली, तो आगे से सबक कैसे मिलेगी। इतना बड़ा कृषि आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन चला 1 साल, पूरा मेरठ एक्सप्रेस वे हाईवे जाम करके रखा हुआ था। अगर 2-4 नेताओं की नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग हो गया होता, पूरी सच्चाई सामने आ जाती। जो उनको समर्थन कर रहे थे उनका नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग हो जाता, सामने आ जाता। जिन लोगों ने लाल किले पे अटैक किया उस किसान आंदोलन के दौरान, उनका नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग हो जाता तो भी सच्चाई सामने आ जाती। भारत में 2 समस्या है। पहली बात, कानून घटिया है, कानून का खौफ नहीं है, और दूसरी बात, सजा देने में 40 साल 50 साल लग जाता है। इतने बड़े बड़े अपराध हो गए, लोगों को सजा नहीं हुई। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अभी उन्होंने जो 3 कानून पेश किए थे उसको वापस ले लिए। आप कानून को जस्टिस विद इन ईयर टारगेट करके बनाइए। टारगेट होना चाहिए जस्टिस विद इन ईयर। और दूसरा, हमारा हर कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून होना चाहिए। प्रत्येक अपराध की सजा दुनिया की सबसे कठोर सजा होनी चाहिए। आज तक सिंगापुर के पार्लियामेंट में कोई नहीं कूदा, आज तक अमेरिका के पार्लियामेंट में कोई नहीं कूदा। भारत के पार्लियामेंट में लोग क्यों कूद रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कोई कानून नहीं है, कोई धारा नहीं है। मान लो कोई 1-2 धारा लगा भी दी जाएगी तो 10-15 साल मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलेगा, 10-15 साल हाई कोर्ट चलेगा, 10-15 साल सुप्रीम कोर्ट चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट आते आते क्या पता जज की मर्जी हो जाए, बोले काम करो, मानवता के आधार पर इनको छोड़ दो, बच्चे थे, गलती कर दिए थे, ये भी हो सकता है। तो सबक कैसे मिलेगी? सच्चाई है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास हाईवे है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन बन रही है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है। जहां जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। और जो कानून जो मुफ्त में हो सकता है, फ्री में हो सकता है, वो हमारा 3rd क्लास है। हमारा इंडियन पिनल कोड 3rd क्लास है, हमारा पुलिस एक्ट 3rd क्लास है, हमारा एविडेंस एक्ट 3rd क्लास है, हमारा जुडिशियल सिस्टम 3rd क्लास है, हमारा पुलिस सिस्टम 3rd क्लास है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 3rd क्लास है। हम हर चीज की बाहर से तुलना करते हैं। एयरपोर्ट बनाते हैं तो देखते हैं, अच्छा चाइना में कैसा एयरपोर्ट है, अमेरिका में कैसा एयरपोर्ट है, सिंगापुर में कैसा एयरपोर्ट है। शॉपिंग मॉल बनाते हैं, देखते हैं दुबई में कैसा शॉपिंग मॉल है। बिल्डिंग बनाते हैं तो देखते हैं, अच्छा सिंगापुर में कैसी कैसी बिल्डिंग है। पता नहीं हम अपने कानूनों को दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री उनके कानूनों से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी पुलिस व्यवस्था को अमेरिका की पुलिस व्यवस्था के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को कनाडा की न्यायिक व्यवस्था, सिंगापुर की न्यायिक व्यवस्था के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? हमारे जो दंड वाले कानून है, जो चोरी लूट झपटमारी के कानून है, काला धन हवाला के कानून है, भ्रष्टाचार का कानून है, इसको हम अमेरिका, सिंगापुर के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? 500 करोड़ पकड़ा जा चुका है एक आदमी के पास, एक सांसद के पास, और लोग बता रहे हैं उसके पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैं आपको लिख के देता हूं, ना उसको आजीवन कारावास होगा ना फांसी होगी। क्यों? क्योंकि कानून तो पुराना है। अरे जब नरसिम्हा राव को आजीवन कारावास नहीं हुआ, अब्दुल करीम तेलगी को कुछ नहीं हुआ, सुखराम को कुछ नहीं हुआ, आदर्श घोटाला, जीप घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अगस्ता घोटाला, दुनिया भर के घोटाले हो गए, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को फांसी हुई। तो फिर इसमें कहां से हो जाएगा? पार्लियामेंट में कूदने में कोई कानून ही नहीं है। पार्लियामेंट में कूदना एक किसी भी सरकारी भवन में कूदने जैसा है। तो किसी भी सरकारी भवन में कूदने, उसमें ट्रेसपास की धारा लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा हो जाएगी मैक्सिमम। और वो सजा भी कब? अब से 30-40 साल के बाद। अगर ऐसी चीजों को रोकना है तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर इंप्लीमेंट करना चाहिए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर FIR,
1 महीने के अंदर जांच, 1 साल के अंदर फैसला। और जस्टिस विद इन ईयर तब होगा जब पुलिस चार्टर लागू होगा, जुडिशियल चार्टर लागू होगा। जस्टिस विद इन ईयर तब लागू होगा, जस्टिस विद इन ईयर तब संभव है जब भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून मैंडेटरी कर दिया जाए। इसलिए सरकार को तत्काल इस पे सोचना चाहिए, मूल कारण पे सोचना चाहिए, अस्थायी समाधान पे सोचना चाहिए, न कि वो जो 2 बच्चे कूदे हैं उनको तो जो सजा होगी वो तो होती रहेगी।